1000 करोड़ प्लस का माल भी बेच चुका हूँ दुनिया भर में दुबई प्रॉपर्टीज। और उससे पहले जब मैं था डेवलपर्स के पास 1500 करोड़ का माल मैंने तब बेचा था इंडिया में 3-4 साल नौकरी करने के बाद। और फिर मैं दुबई गया, वहाँ पर मैंने बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, हेल्थ इंडस्ट्री में, और फिर मैं एंटर किया रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट ने मेरी तकदीर बदली। चाहे वो इंडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यूके है, यूएसए, हर जगह ये बंदा जानना चाहता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। इंडियन रियल एस्टेट में और दुबई रियल एस्टेट में बहुत सी एक्टिविटीज करता हूँ, पैसा लगाता हूँ, एक जगह पे नहीं। मैं अपनी टोकरी में डिफरेंट तरह के अंडे रखता हूँ। हेलो दोस्तों, रोमारियो बात कर रहा हूँ। आज आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज मैं हूँ गुड़गांव के एसपीएस ग्लोबल ऑफिस मिस्टर पंकज सर के साथ में। और पंकज सर इंटरनेशनल सितारे हैं रियल एस्टेट की दुनिया में। न केवल दुबई, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर ऑलरेडी अपना परचम लहरा चुके हैं। तो मैं आज पंकज सर के साथ बैठा हूँ और आज आपको इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूँ एक इंटरनेशनल सितारे से। तो आइए मिलते हैं पंकज सर से। हेलो पंकज सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ रोमारियो जी, थैंक यू सो मच अपने स्टूडियो मुझे बुलाने के लिए। दोस्तों, आज मैं पंकज सर से एक ऐसा सवाल करने चल रहा हूँ जो सबको ज़रूरत पड़ेगी, और ये सवाल मार्केट से आएगा ही कि पंकज सर, आप मार्केट में रियल एस्टेट में आप इतना बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ऑलरेडी 8 कंट्रियों में आपका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है ट्रेडिशनल के माध्यम से। तो आपको आपके माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि सर, जब इतना सारा कुछ सेटअप अच्छा चल रहा है तो फिर एफिलिएट मार्केट में क्यों आना चाहते हैं? मिस्टर रोमारियो, ये क्वेश्चन आपके मन में ही नहीं, ये सबके मन में है। इनफैक्ट जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि पंकज सर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के इस एफिलिएट बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। मेरे पास उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि मैं दुनिया भर में काम करता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और हम ट्रेडिशनल रियल एस्टेट बेचते हैं, दुबई की प्रॉपर्टीज़, इंडिया की प्रॉपर्टीज़। बट मेरे पास वो जो लोग कनेक्टेड हैं वो हाई एंड प्रोडक्ट लेते हैं, और वो हैं एलीट क्लास के लोग। क्योंकि आपके 100 में से सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं किसी भी देश में जो हाई एंड प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है। बट 95% लोग ऐसे होते हैं जो आपका मासेस होती है, और मासेस हमेशा इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पाती, क्योंकि जो दाम स्टूडियो अपार्टमेंट के दुबई में मिलेंगे वो 1.25 करोड़ से स्टार्ट होंगे, 1.5 करोड़ से। और एक 10 बाय 10 या 12 बाय 10 का कमरा लेने की बजाय वो प्रेफर करेंगे कि वो अपनी कंट्री में ही कुछ घर लें, जिनका अच्छा खासा घर आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग 95% बाकी हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी अपना निवेश करें, और हमारे भी सपने हैं, और हमें भी कोई ऐसा आदमी मिले जिसके थ्रू निवेश करके हम पैसा कमा सकें और हैंडसम रिटर्न ले सकें। तो इसीलिए इस एफिलिएट प्रोग्राम में मेरा मकसद है मासेस तक पहुंचना, और जो लोग इस एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना कि यस, आप भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। क्योंकि मैं जब इतना सारा फंड इकट्ठा करता हूं और मैं उसको एक सही जगह पे लगाता हूं, मुझे पता है कि दुबई में या इंडिया में कौन सी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, तो हम इसी तरह से उसका 100 से 200 गुना या 200 से 300 गुना हम एक साल में बनाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डाल के। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जन हमारे साथ जुड़े, और उसको भी पता लगे कि कैसे पैसा बनाया जाता है और कैसे हम लोग इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं। एक और कारण है मासेस को जोड़ने का, अगर आप हमारे इस एफिलिएट प्रोग्राम में जुड़ते हैं एसपीएस ग्लोबल के, तो आप $30 से भी शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जब मेरे साथ हज़ारों करोड़ों लोग जुड़ेंगे और उनका जब फंड होगा, तो उस फंड को एक बेहतरीन जगह पे यूज़ करके उनको एक बेहतर रिटर्न मैं दे पाऊँगा। और मेरे साथ पूरी दुनिया होगी, नॉट ओनली इंडिया, बट मेरे साथ विश्व के सारे लोग जुड़ें। और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा किंगडम तैयार करूं जहां पे आपका भी फ़ायदा हो, मेरा ही फ़ायदा हो, और पूरी जनता का फ़ायदा हो। हम इंटरव्यू में आगे बढ़ें, हम दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से ये पूछना चाहेंगे कि सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं और आपकी जर्नी कैसी रही रियल एस्टेट में। तो पंकज सर, प्लीज़ बताएं। जी, थैंक यू रोमारियो। मैं डेफिनेटली इनफैक्ट इस सवाल का जवाब पहले ही देना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी के बारे में। मेरा जन्म जींद हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वहाँ से डेफिनेटली हमने अपनी 10वीं कक्षा पास की, और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और उसके बाद हमने एमबीए की। और करने के बाद डेफिनेटली बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हमने बड़ी मुसीबतों का सामना करके हम वहाँ तक पहुँचे। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने ट्यूशन्स करके और अपना गुजारा अपने आप ही करता था। और बड़े भाई एंड माता जी हमारी बहुत हिम्मती थे, जिन्होंने हमेशा हमें हमारे साथ दिया और पॉजिटिविटी रही।
बट ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और माँ की प्रेरणा रही कि हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी मुसीबतों से हम घबराए नहीं। और एक दिन आया जब मैं दुबई में गया, इंडिया में 3-4 साल नौकरी करने के बाद MBA कंप्लीट किया मैंने, 3-4 साल नौकरी की मैंने, और फिर मैं दुबई गया। वहाँ पे मैंने बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, हेल्थ इंडस्ट्री में, और फिर मैं एंटर किया रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट ने मेरी तकदीर बदली। और रियल एस्टेट में मैंने अब तक दुबई में, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, और वो दुबई रियल एस्टेट का जो एक्सपीरियंस है वही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। उससे ही मैं देश विदेश घूमा हूँ, और आज बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ काम करके और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करके मैंने अपनी खुद की कंपनी 2022 में स्थापित की, जिसके थ्रू मैं 3 साल में 1000 करोड़ प्लस का माल भी भेज चुका हूँ दुनिया भर में, दुबई प्रॉपर्टीज़। और उससे पहले जब मैं था डेवलपर्स के पास, 1500 करोड़ का माल मैंने तब बेचा था। तो आज तक मैं दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कम से कम 2500 करोड़ प्लस का माल बेच चुका हूँ, और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी टीम आज कम से कम 50 से 60 लोगों की है, जो कि दुबई हेड ऑफिस में है बिजनेस पे, और इंडिया में ऑफिस है, एक गुड़गांव में, एक आपका जयपुर में, और कोटा भी हम खोलने वाले हैं। मलेशिया मेरा ऑफिस है, और जल्दी ही हम सिंगापुर में भी करेंगे। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरी एक्सपर्टीज़ से मैं जो भी करूंगा, चाहे वो इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में या फिर दुबई में, तो हम बहुत ही बेहतरीन करेंगे और अच्छा निवेश करके अच्छा रिटर्न भी हम पाएंगे। पंकज सर, मेरा अगला सवाल और सबसे अहम सवाल पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का यह सवाल होगा कि सर, जो इन्वेस्टर का पैसा आप लेते हैं, चाहे वो $30 हो, चाहे $30,000 हो, सर पैसे का जनरेशन कैसे करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपका क्वेश्चन नहीं है, ये जन जन का क्वेश्चन है। चाहे वो इंडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यूके है, यूएस है, हर जगह ये बंदा जानना चाहता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। एक बात हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। आप ये देखिए कि अगर आपके पास लिक्विड कैश बहुत है, अगर आपके पास एसेट्स हैं और आपकी वो असली ताकत है, तो जब लिक्विड कैश मेरे पास बहुत सारा होता है तो मैं इंडियन रियल एस्टेट में और दुबई रियल एस्टेट में बहुत सी एक्टिविटीज़ करता हूँ, पैसा लगाता हूँ। एक जगह पे नहीं, मैं अपनी टोकरी में डिफरेंट तरह के अंडे रखता हूँ। कहते हैं कि यू शुड कीप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स इन योर बास्केट। तो मैं इसीलिए कभी अपना पैसा EOI में लगाता हूँ, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब हम डेवलपर से माल खरीदते हैं तो वो सस्ते में खरीदते हैं और बल्क में खरीदते हैं। हम अंडर राइटिंग भी करते हैं, हम डिस्ट्रेस सेल में ही पैसा लगाते हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो हमारे पास लिक्विड होता है तो हम उसको देते हैं, फटाक से उसको पैसा दे के, और हम जल्दी ही उसे निकाल देते हैं 2-3 महीने में। प्लस टोकनाइजेशन में हम पैसा लगाते हैं, रेंटल लीजिंग का बिजनेस है, और इंडिया में हम एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कराते हैं कमर्शियल में, और फिर अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में अगर मैं एवरेज मनी देखूं, कंपाउंडिंग एक साल में कितना होता है, तो हम एक साल में कम से कम भी 150 से लेकर 200% तक का पैसा बनाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पैसा रोटेट करके। और जब मैं इतना पैसा बनाता हूं तो मुझे ट्रेडिशनल पे आउट में जिसमें 24% देते हैं SPS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान में। और अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की भी बात करूं, एफिलिएट बिजनेस में, तो हम 1x का 2x एक साल में आराम से दे पाते हैं। और हमें पता है कि हमारा पैसा रियल एसेट्स में लग रहा है, हमारा पैसा किसी क्रिप्टो या किसी ऐसी चीज़ में नहीं लग रहा जो चीज़ विजिबल नहीं है। हम पैसा लगाते हैं रियल एसेट्स में, और इसीलिए आपको और आपके इन्वेस्टर्स को रियल वैल्यू मनी और रियल वैल्यू और रियल आउटपुट पे आउट के साथ वापस देते हैं। पंकज सर, जब आप एफिलिएट मार्केट की दुनिया में आ ही गए हैं, तो अब आपका प्लान क्या है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? डेफिनेटली रोमारियो, सबसे पहले मैं प्लान बताने से पहले बताना चाहूँगा दैट आई एम वेरी हैप्पी कि रोमारियो हमारे साथ आए हैं, और रोमारियो एफिलिएट मार्केटिंग के कंट्री हेड हैं SPS ग्लोबल के। इनका बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बिकॉज इनका जो पैशन है, इनका जो करेज है, जो इनकी एंटिसिपेशन है, दूरदृष्टि है, वो मैंने देखी है। और मुझे ऐसे ही एनर्जेटिक बंदे की एक ज़रूरत थी जो मुझे मिल गए हैं, और यही कार्यभार संभालेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और जल्दी ही रोमारियो ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे पूरे इंडिया का भ्रमण कराएंगे, क्योंकि मैं इंडिया में कम घूमा हूँ और देश विदेशों में ज़्यादा घूमा हूँ, पिछले 25 साल से बाहर हूँ मैं। तो रोमारियो, ये जिम्मेदारी आपकी है, मुझे हर देश विदेश, हर प्रांत में लेके जाइएगा। हर लीडर से मिलना चाहता हूँ, हर लीडर को मैं ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि यस, आप अब की बार हमसे जुड़े हैं तो आप दूर तक जाएंगे। और डेफिनेटली हम एक 20, 30, 50 साल का सोच के नहीं आए, हम सालों का सोच के हैं कि हम और हमारी पुश्तें इकट्ठे काम करते रहें। और ये एक नया कॉम्बिनेशन होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और
एफिलिएट मार्केटिंग का, जिससे मिलके एक नई राह निकलेगी जिसमें ट्रेडिशनल बिजनेस भी होगा और एफिलिएट बिजनेस भी होगा। इट मीन्स कि बात दूर तक जाएगी और हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारा एक बिजनेस नहीं है, हमारे 3, 4, 5 बिजनेस हैं, दोनों ही तरीक़ों से। तो ये थे हमारे पंकज सर। हम पंकज सर को लेकर आ रहे हैं इंडिया टूर पे आप सभी के साथ। आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार रहिए, पूरी दुनिया में तहलका मचाने आ रहे हैं हर शहर में पंकज सर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोमारियो जी, थैंक यू।